ये नहीं, भाव में तो डायरेक्ट कृपा होगी, वो अलग सिद्धांत हो गया। जैसे एक है कि रुपया दे करके दुकान से खरीदना, और एक है कि दुकान वाला हमारा संबंधी है, हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारा, तो वो फ्री मिल जाएगी। तो भाव में संबंध बनता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जो जीव है वो अपने अंशी भगवान से पुकार कर कह रहा कि अब आपके सिवा कोई नहीं, तो वो वहां भजन की बात नहीं रहेगी, वहां भाव की बात है। भाव से सीधा कनेक्शन की पूर्ति होगी। मेरा बेटा चला गया महाराज जी। क्या कह रहे हैं? बेटा चलेगा कह रहे। अब इसका नाम मृत्यु लोक, बेटा जाएगा, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ये तो जाना पड़े। देखो, हाँ, ये तो धैर्य रखना पड़े। इसका नाम क्या है जानते हो? इस लोक का नाम मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी, ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना है, हम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। यहाँ से जाना पड़ेगा, अच्छे काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो। मरना तो है ही यार, मरना तो पता नहीं किस सेकंड में है। सेकंड में मृत्यु, न कोई पीड़ा न कोई कुछ, ऐसे बस दिल फेल हुआ, खत्म के। कोई बहुत बड़ी मशीन थोड़ी है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं, जैसे पत्ते में बूंद जो हिलगी है वो कब गिर जाए कोई पता नहीं, ऐसे हम कब मर जाए कोई पता नहीं। आज मिले तो सौभाग्य, कल मिलना हो कि ना हो, कब कौन कहाँ बिछड़ जाए कुछ पता थोड़ी है। इसलिए नाम जप करो, रो मती, सबको जाना है, सबको जाना, कोई नहीं बचेगा, तुम भी जाओगी। नाम जप कर लो। अब जो अपने रिश्ते नातेदार मर रहे हैं उनके लिए नाम जप करके दो, उनका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो। रोने से काम नहीं चलेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो जीव गया, मान लो पुत्र है गया, अब वो गया, तुम्हें थोड़ी याद करें। तुम यहाँ माथा फोड़ लो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी यात्रा में गया। उसको किस योनि में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, को वो नहीं जानता। जैसे पूर्व जन्म में हमारे माँ पिता परिवार थे, हमको कोई ज्ञान नहीं, इस जन्म में कोई ज्ञान नहीं, ऐसे अब जहां शरीर छूटा तो अब उसको थोड़ी कि मेरी माँ रो रही, वो तो गया, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हम नाम जप करें, वो नाम जप अपने पुत्र को भी दें और हम भी शांति से रहें। हमारा भी शरीर छूटेगा तो कमाई कर लो नाम जप की, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। करिश्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना दीक्षा के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं और हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए और उसको आचरण में उतारिए। अंकिता जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, असल में कृपा का स्वरूप क्या है? क्या प्रतिकूलता के समय प्रभु का स्मरण होना कृपा है, या उनका अनुभव हो रहा है यही कृपा है? भगवान के नाम में प्रीति होना कृपा, भगवान के भक्तों का दर्शन होना, उनके पास बैठना, संभाषण करना कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना भगवान की कृपा। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जप होता है, और जो नाम जप करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन अतिरम्य। वृंदावन आना, वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में बैठना, ये सब श्री किशोरी जी की कृपा। तो हमें मनुष्य जन्म कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, नाम जप कृपा से मिला, भगवत धाम कृपा से मिला, ये कृपा है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य के परिणाम से प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों परिस्थिति में हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं। अनुकूलता में भोगों में फंसकर भगवान का विस्मरण हो जाता है, प्रतिकूलता में विपत्ति और दुख ऐसा पीड़ित करते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये कच्चाई है। हम इतने पुष्ट बने कि हमें चाहे जितना सुख मिले भगवान को भूले ना, चाहे जितना दुख मिले हम भगवान के स्मरण में रहें, तो हम कृपा पात्र हैं। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए।
हम अच्छे आचरण वाले बने, हम दूसरों को सुख देने वाले बने। यही मानव जीवन की कृपा है, यही भगवान की कृपा का फल है। महाराज जी, ज्यादातर भजन करने वालों के जीवन में ही प्रतिकूलताएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि उनका पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति होनी है। अनेक जन्मों के पापों का नाश करके अब आखिरी जन्म है, भगवान का साक्षात्कार होना है, भगवान का साक्षात्कार होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा उनका बहुत बड़ा हिसाब थोड़े थोड़े में भुगवा कर उनको पावन कर दिया जाता है। इसीलिए प्राय बड़े बड़े संतों को भी बड़े बड़े कष्ट देखे गए। जी। सतपाल बंसल जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता जी में लिखा है कि कर्म करो उसके अनुसार फल मिलेगा। महाराज जी, दूसरी तरफ ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ही जपो, मेरा ही ध्यान करो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज जी, अलग अलग। हाँ, तो कर्म फल से मोक्ष थोड़ी मिलता है, कर्म से मोक्ष थोड़ी मिलता है। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। शुभ कर्म का फल सुख होता है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख होता है सांसारिक। लेकिन मोक्ष तो भगवान की शरण में होने से होगा। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप, भगवान की आराधना, यह हमें शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त करके आनंदमय, परमानंदमय, विज्ञानानंदमय, अखंडानंदमय, प्रेमानंदमय बना देती है। तो भगवान की आराधना अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। और पाप और पुण्य दोनों से अलग भगवान का भजन का मार्ग है, जो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। जब तक पाप शेष रहेगा तब तक नरक भोगना पड़ेगा, जब तक पुण्य शेष रहेगा तब तक स्वर्ग भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों शेष रहेंगे तो उनसे मिश्रित होकर मनुष्य देह की प्राप्त होती है। न पाप न पुण्य तो भगवान को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। नम्रता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बनाएं कि संत हमें अपना मान लें, या संतों के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की शरण होकर खूब नाम जप करो। हम पूरे जीवन का अनुभव कहते हैं, यदि भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए आपको। खूब भजन करो, भजन से ही सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम नाम का आश्रय लिया तो महान हो गए। बिल्वमंगल जी कृष्ण नाम का आश्रय लिया, महान हो गए। अपने लोग राधा नाम का आश्रय लिया तो देखो, आप लोग कृपा करके दर्शन देने आते हैं। नाम का प्रभाव, केवल नाम। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। यदि हम नाम जप करें तो जब हमें भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे। देखो, कहा है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का, परिवार का, पति पत्नी, सुख संसार, इन सबको बचपन से छोड़कर भगवान के लिए चले तो आज प्यार ही प्यार देने वाले हैं। भगवान इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं। यदि हमने संसार से प्यार नहीं किया तो मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहा है, तो वही आपको भी प्यार कर रहा है। पर आप भगवान से विमुख होकर के संसार में फंस रहे हैं। अगर आप नाम जप करें तो आपके अंदर ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे कि भगवान आपको प्यार करेंगे। और जब भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे आपको। संत, महात्मा, बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त, ऋषि मुनि, सब। जामवंत जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे नाथ, आप जिस पर कृपा कर दो तो देवता, ऋषि, मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो चराचर जगत प्रसन्न हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको।